Chapter 6 Has your wealth been toxified? इस चैप्टर में एमजे डी मार्को एक बहुत इम्पॉर्टेंट और सटल प्रॉब्लम पर बात करते हैं, टॉक्सिक मनी बिलीव्स। ये चैप्टर पैसा कमाने से ज़्यादा पैसों के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप समझाता है। ऑथर कहते हैं पैसा खुद कभी प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होती है उसके साथ जुड़ी हुई सोच। वेल्थ टॉक्सिफिकेशन का मतलब डी मार्को वेल्थ टॉक्सिफिकेशन टर्म यूज करते हैं उन बिलीव्स के लिए जो सोसाइटी, फैमिली या पास्ट एक्सपीरियंसेस से हमारे दिमाग में भर दी जाती है। ये बिलीव्स इतनी गहरी होती है कि हम उन्हें ट्रूथ मान लेते हैं। एग्जाम्पल्स: अमीर लोग ग्रीडी होते हैं, पैसा बुरा होता है, ज़्यादा पैसा इंसान को बिगाड़ देता है, मैं पैसों के लायक नहीं हूँ। ऑथर कहते हैं अगर तुम पैसों को जहर समझते हो तो तुम उसे कभी अपने पास नहीं आने दोगे। चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग, हैज़ योर वेल्थ बीन टॉक्सिफाइड? में डी मार्को एक्सप्लेन करते हैं कि तुम्हारी पैसों वाली सोच ज़्यादातर बचपन में प्रोग्राम हो जाती है। पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी सब अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर पैसों को जज करते हैं। अगर तुम बचपन से सुनते आए हो पैसा पेड़ पे नहीं उगता, अमीर लोग चोर होते हैं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली पैसों से डिस्टेंस बना लेता है। तुम चाहो या ना चाहो, तुम अननोइंगली वेल्थ को रिपेल करते हो। मॉरल कॉन्फ्लिक्ट इस चैप्टर का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट। डी मार्को कहते हैं तुम अमीर बनना चाहते हो लेकिन तुम अमीर लोगों को पसंद नहीं करते। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें सेल्फ सैबोटाज करने पर मजबूर करता है। जैसे ही पैसा आता है तुम गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हो, इम्पल्सिवली खर्च कर देते हो या कॉन्शियसली रिस्क नहीं लेते। तुम्हारा माइंड बोलता है इतना पैसा मेरे लिए नहीं है। सेल्फ सैबोटाज साइकिल, हैज़ योर वेल्थ बीन टॉक्सिफाइड? में डी मार्को बताते हैं कि कैसे लोग खुद ही अपना नुकसान कर लेते हैं। पैसा आता है, गिल्ट फील होती है, गलत डिसीजन लिया जाता है, पैसा चला जाता है, बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, देखा पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं। ये एक विशियस साइकिल है जो सालों तक चलती रहती है। सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड, ऑथर सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स पर भी बात करता है। एक तरफ सोसाइटी बोलती है सक्सेस चाहिए, अच्छा कमाओ, और दूसरी तरफ ज़्यादा पैसा गंदा होता है, अमीर लोग सेल्फिश होते हैं। डी मार्को कहता है तुम दोनों चीज़ें एक साथ बिलीव नहीं कर सकते, या तो तुम पैसों का टूल समझो या फिर पॉइजन, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। वेल्थ एज अ टूल, इस चैप्टर का टर्निंग पॉइंट यहाँ आता है जहाँ डी मार्को पैसों का एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं। पैसा ना अच्छा होता है ना बुरा, पैसा एक टूल होता है, जैसे नाइफ डॉक्टर के हाथ में लाइफ सेव करता है, क्रिमिनल के हाथ में लाइफ ले लेता है। सेम पैसा राइट माइंडसेट के साथ फ्रीडम देता है, रॉन्ग माइंडसेट के साथ डिस्ट्रक्शन। डिटॉक्स प्रोसेस, हैज़ योर वेल्थ बीन टॉक्सिफाइड? रीडर को अपनी सोच डिटॉक्स करने के लिए पुश करता है। डी मार्को सजेस्ट करता है अपनी पैसों वाली बिलीव्स लिखो, पूछो ये बिलीफ मुझे पावर दे रही है या वीक बना रही है। जो बिलीव्स तुम्हें रोक रही हैं उन्हें कॉन्शियसली चैलेंज करो। ऑथर कहता है जब तक तुम पैसों के साथ पीस नहीं बनाओगे तब तक तुम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। मिरर ऑफ ट्रुथ, ये चैप्टर एक मिरर की तरह है। ये तुम्हें दिखाता है कि प्रॉब्लम इकोनॉमी, जॉब या लक नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी इंटरनल प्रोग्रामिंग हो सकती है। डी मार्को ब्लंटली बोलता है तुम्हारी इनकम कभी भी तुम्हारी सेल्फ इमेज से ज़्यादा नहीं होगी। अगर तुम खुद को स्मॉल समझते हो तो रिजल्ट भी स्मॉल ही होगा। हैज़ योर वेल्थ बीन टॉक्सिफाइड का बॉटम लाइन है पैसा न्यूट्रल होता है। टॉक्सिक बिलीव्स वेल्थ को रिपेल करते हैं। सेल्फ सैबोटाज अनकॉन्शियस होता है। डिटॉक्स के बिना फास्ट लेन पॉसिबल नहीं। ये चैप्टर तुम्हें फास्ट लेन के लिए मेंटली प्रिपेयर करता है, क्योंकि जब तक तुम पैसों को एनिमी समझोगे
तुम कभी उसे एलाय नहीं बना पाओगे। चैप्टर 7, मिसयूज मनी एंड मनी विल मिसयूज यू। मिसयूज मनी एंड मनी विल मिसयूज यू चैप्टर में एमजे डी मार्को पैसों के साथ होने वाली सबसे कॉमन गलती को एक्सपोज करते हैं, मनी मिसयूज। ऑथर का सिंपल सा रूल है, अगर तुम पैसों को कंट्रोल नहीं करते तो पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। ये चैप्टर बताता है कि प्रॉब्लम पैसा कम होने की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है पैसों को हैंडल करने की मैच्योरिटी ना होने की। पैसा सर्वेंट या मास्टर। डी मार्को कहते हैं पैसा एक पावरफुल टूल है, लेकिन सवाल ये है तुम उसे चला रहे हो या वो तुम्हें चला रहा है। साइड वॉक और स्लो लेन माइंडसेट में ज़्यादातर लोग पैसों को मास्टर बना देते हैं। क्रेडिट कार्ड्स डिसीजंस लेते हैं, लाइफस्टाइल इनकम डिसाइड करती है, ईएमआईज फ्यूचर को हाईजैक कर लेती हैं। ऑथर के वर्ड्स में, जब पैसा तुम्हारी चॉइसेस डिक्टेट करने लगे तब तुम फ्री नहीं रहते। इनकम बढ़ी पर लाइफ नहीं। मिसयूज मनी एंड मनी विल मिसयूज यू का एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। इसे डी मार्को कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लोग सोचते हैं अब थोड़ा बेटर फ़ोन ले सकता हूँ, अब लग्जरी कार डिज़र्व करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है इनकम बढ़ने के बाद भी लोग पे चेक टू पे चेक ही रहते हैं। ऑथर कहता है ये पैसों का मिसयूज है। तुम पैसों को फ्रीडम के लिए यूज़ करने के बजाय इमेज और कंफर्ट के लिए यूज़ कर रहते हो। क्रेडिट कार्ड ट्रैप। इस चैप्टर में डी मार्को क्रेडिट कार्ड्स पर भी डायरेक्ट अटैक करता है। वो कहता है क्रेडिट कार्ड्स कन्वीनियंट नहीं, फ्यूचर इनकम की एडवांस सेल होते हैं। क्रेडिट कार्ड का लॉजिक, अभी लो बाद में चुका देंगे। रियलिटी, तुम अभी का प्लेजर खरीद रहे हो फ्यूचर की मेहनत से। डी मार्को कहते हैं जब तक तुम डेट पे हो तुम फास्ट लेन के लिए रेस ही नहीं कर सकते, तुम पहले ही चेन्स में बंधे हो। इमोशनल स्पेंडिंग। मिसयूज मनी एंड मनी विल मिसयूज यू इमोशनल स्पेंडिंग को भी स्पॉटलाइट में लाता है। लोग पैसा खर्च करते हैं स्ट्रेस कम करने के लिए, वैलिडेशन के लिए, कंपैरिजन के चक्कर में। सोशल मीडिया इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। लोग दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर सोचते हैं मुझे भी ऐसा ही दिखना चाहिए। ऑथर कहता है जो पैसा तुम दिखाने के लिए खर्च करते हो वही पैसा तुम्हें आज़ादी से दूर ले जाता है। पैसा गलत जगह लगाना। डी मार्को सिर्फ खर्च की बात नहीं करता बल्कि गलत जगह इन्वेस्टमेंट की भी बात करता है। वो कहता है सिर्फ सेविंग्स अकाउंट्स, सिर्फ लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स, सिर्फ सेफ ऑप्शंस, ये सब पैसों का मिसयूज हो सकता है। अगर तुम्हारा गोल वेल्थ क्रिएशन है, ये टूल्स वेल्थ प्रिजर्व करते हैं, क्रिएट नहीं। अगर तुम फरारी का सपना देख रहे हो और बाइसाइकिल का इंजन यूज कर रहे हो तो गलती इंजन की नहीं है। मनी स्लेवरी। इस चैप्टर का सबसे हैवी कॉन्सेप्ट है मनी स्लेवरी। डी मार्को कहते हैं जब तुम्हारी लाइफ का हर डिसीजन पैसों के अराउंड घूमता हो तब तुम स्लेव हो। एग्जाम्पल, जॉब छोड़ नहीं सकते क्योंकि ईएमआई है, रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि बिल्स हैं, अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हो क्योंकि सेफ नहीं है। ये स्लेवरी क्वाइटली आती है, एक लोन, एक ईएमआई, एक लाइफस्टाइल डिसीजन के साथ। रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट, मिसयूज मनी एंड मनी विल मिसयूज यू में डी मार्को कोई सिंपैथी नहीं देता। वो क्लियरली बोलता है तुम्हारी फिनेंशियल सिचुएशन तुम्हारी फिनेंशियल डिसीजंस का रिजल्ट है। न बॉस जिम्मेदार है न इकोनॉमी। पैसा कैसे आया और कैसे गया ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैसा कैसे यूज़ करें। इस चैप्टर में डी मार्को इनडायरेक्ट हिंट्स देता है। पैसा को टूल बनाओ, रिवॉर्ड नहीं। पहले कंट्रोल लाओ फिर कंफर्ट, इमेज से पहले इंडिपेंडेंस। ऑथर का कहना है फ्रीडम पहले आती है, लाइफस्टाइल बाद में। मिसयूज मनी एंड मनी विल मिसयूज यू का बॉटम लाइन है पैसा पावरफुल है इसलिए डिसिप्लिन ज़रूरी है। डेट फ्रीडम का दुश्मन है। इमोशनल स्पेंडिंग वेल्थ को मार देता है। कंट्रोल के बिना फास्ट लेन इम्पॉसिबल है। ये चैप्टर रीडर को फिनेंशियली एडल्ट बनने की जिम्मेदारी देता है क्योंकि फास्ट लेन सिर्फ आइडियाज से नहीं डिसिप्लिन से भी शुरू होती है। चैप्टर 8, लकी बास्टर्ड्स प्ले द गेम।
इस चैप्टर में एमजे डी मार्को एक कॉमन मिसकंसेप्शन तोड़ते हैं। वेल्थ मतलब लक। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि रिच लोग सिर्फ लकी होते हैं और हम अनलकी हैं, लेकिन डी मार्को कहते हैं वेल्थ लक से नहीं, सिस्टम और स्ट्रैटेजी से बनती है। लक वर्सेस अपॉर्चुनिटी। डी मार्को कहते हैं कि जब लोग अमीर लोगों को देखते हैं वो बस रिजल्ट देखते हैं, ना कि प्रोसेस। सक्सेस मतलब लक, लोग सोचते हैं यस। रियलिटी मतलब हार्डवर्क, लेवरेज और स्पीड। लक का मतलब सिर्फ अपॉर्चुनिटी का टाइमली एनकाउंटर है, और लकी लोग वही बनते हैं जो गेम को समझते हैं और एक्टिवली खेलते हैं। वेल्थ गेम। लकी बास्टर्ड्स प्ले द गेम में वेल्थ गेम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। ऑथर कहता है लाइफ एक गेम है, पैसा सिस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंग स्कोर है, जो रूल्स नहीं जानता वो फेल होता है। साइड वॉक और स्लो लेन लोग गेम नहीं खेलते, दे रिएक्ट करते हैं। फास्ट लेन लोग गेम समझकर प्रोएक्टिव मूव्स करते हैं। फास्ट लेन वर्सेस स्लो लेन अप्रोच। डी मार्को कंपैरिजन देते हैं। स्लो लेन वेट फॉर चांस, होप फॉर लक, स्लो एंड सेफ। फास्ट लेन create opportunities, leverage systems, speed plus scale। फास्ट लेन अप्रोच में लक नेचुरली अट्रैक्ट होती है क्योंकि तुम एक्शन के सेंटर में होते हो। तुम सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं करते, तुम जनरेट करते हो। प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। डी मार्को फेमस लाइन का यूज़ करते हैं, लक मतलब प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी। फास्ट लेन लोग स्किल्स डेवलप करते हैं, नेटवर्क्स बिल्ड करते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं, और जब चांस आता है वो रेडी होते हैं। साइड वर्क लोग बस होप करते हैं कि लक खुद आएगी। माइंडसेट शिफ्ट। लकी बास्टर्ड्स प्ले द गेम का कोर मैसेज है माइंडसेट का शिफ्ट। स्टॉप ब्लेमिंग लक, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग रूल्स ऑफ वेल्थ। स्टार्ट खेलना इंस्टेड ऑफ वेट करना। डी मार्को कहते हैं अमीर लोग लकी नहीं होते, उन्होंने वेल्थ गेम खेलना सीख लिया होता है। साइकोलॉजिकल एज। ऑथर साइकोलॉजी के भी एंगल देता है। लोग लकी दिखते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, फेलियर को फीडबैक के रूप में ट्रीट करते हैं। ये मेंटल एज वेल्थ अट्रैक्ट करता है। लक का इल्यूजन तभी समझ आता है जब तुम पूरा प्रोसेस ऑब्जर्व करते हो। लकी बास्टर्ड्स प्ले द गेम का बॉटम लाइन। लक रियल नहीं, परसेप्शन है। फास्ट लेन लोग गेम खेलते हैं, साइड वॉक लोग रिएक्ट करते हैं। वेल्थ सिस्टमैटिकली और एक्टिवली क्रिएट होती है, नॉट एक्सीडेंटली। रेडी रहना और उसके साथ वैल्यू क्रिएशन हमेशा लक होता है। ये चैप्टर तुम्हें इंस्पायर करता है कि तुम पैसिव वेट करना बंद करो और एक्टिवली गेम प्ले स्टार्ट करो। चैप्टर 9 वेल्थ डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी। वेल्थ डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी चैप्टर में एमजे डी मार्को एक फंडामेंटल प्रिंसिपल एक्सप्लेन करते हैं। वेल्थ क्रिएट करने के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है। ये चैप्टर साइड वॉक और स्लो लेन लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है जो अपनी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स को ब्लेम किसी पर डालते हैं। अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। डी मार्को कहते हैं कि ज़्यादा लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी फिनेंशियल लाइफ के लिए अकाउंटेबल नहीं होते। लोग बोलते हैं इकोनॉमी खराब है, बॉस अनफेयर है, मार्केट क्रैश हो गया। ऑथर कहता है जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लेते हो उतना ही तुम कंट्रोल करते हो। अगर तुम ब्लेम गेम छोड़ दो तभी तुम डिसीजंस के रिजल्ट खुद इन्फ्लुएंस कर सकते हो। साइड वॉक और स्लो लेन फेलियर्स। वेल्थ डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी में डी मार्को एक्सप्लेन करते हैं कि साइड वॉक लोग और स्लो लेन लोग दोनों ही अकाउंटेबिलिटी अवॉइड करते हैं। साइड वॉक लोग रिएक्ट करते हैं, प्रोएक्टिव नहीं। स्लो लेन लोग होप करते हैं लेकिन सिस्टम पे डिपेंड रहते हैं। रिजल्ट वेल्थ या फ्रीडम दोनों नहीं मिलती, तुम सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स का विक्टिम बन जाते हो। 3 लेवल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। डी मार्को 3 लेवल्स इंट्रोड्यूस करते हैं। लेवल 1 पैसिव अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देना, एक्सक्यूजेस बनाना। एग्जाम्पल जॉब खराब है, सैलरी नहीं बढ़ रही। लेवल 2 कंडीशनल अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी अपनी कभी एक्सटर्नल। एग्जाम्पल इकोनॉमी टफ है पर थोड़ा एफर्ट कर रहा हूँ। लेवल 3 फुल अकाउंटेबिलिटी फास्ट लेन,
100% रिजल्ट का ओनर, अपनी इनकम, एक्सपेंसेस और वेल्थ का कंट्रोल। एग्जाम्पल, अगर पैसा नहीं बना तो मेरी प्लानिंग या एग्जीक्यूशन वीक थी। डी मार्को कहते हैं कि फास्ट लेन लोग लेवल 3 अकाउंटेबिलिटी अडॉप्ट करते हैं। इस लेवल के बिना फास्ट लेन इम्पॉसिबल है। टूल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी चैप्टर में ऑथर टूल्स और हैबिट्स भी सजेस्ट करता है। डेली फाइनेंशियल ट्रैकिंग, क्लियर गोल्स और डेडलाइंस, एक्शन ओरिएंटेड प्लानिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये टूल्स इंश्योर करते हैं कि तुम पैसिव ऑब्जर्वर नहीं, एक्टिव प्लेयर हो। बिल्ड योर ओन वेल्थ इंजन। डी मार्को कहते हैं कि फास्ट लेन लोग वेल्थ इंजन खुद डिजाइन करते हैं, लेकिन इंजन तभी स्मूथली चलेगा जब तुम फुल अकाउंटेबिलिटी लो। प्रॉफिट और लॉस दोनों एक्सेप्ट करो, गलतियों से सीखो, ओनरशिप का माइंडसेट रखो। अगर तुम ब्लेम करते रहोगे, इंजन कभी स्टार्ट नहीं होगा। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट वेल्थ डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी में एक और एंगल है साइकोलॉजी। जब तुम अपनी फेलियर्स का ब्लेम खुद पे लेते हो, तुम मेंटल क्लैरिटी पाते हो, फास्टर डिसीजंस लेते हो, फियर ऑफ रिस्क कम होता है और ये माइंडसेट तुम्हें फास्ट लेन का रियल प्लेयर बनाता है। फास्ट लेन कनेक्शन डी मार्को कहते हैं कि फास्ट लेन सिर्फ आइडियाज और नॉलेज से नहीं आती, डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी से आती है। अगर तुम वेल्थ का रिजल्ट दूसरों पर डिपेंड करते रहोगे, तुम कभी फ्रीडम अचीव नहीं कर पाओगे। फास्ट लेन वेल्थ मतलब ओनरशिप, एक्शन और वैल्यू क्रिएशन। वेल्थ डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी का बॉटम लाइन है, वेल्थ सिर्फ अपॉर्चुनिटी से नहीं, अकाउंटेबिलिटी से बनती है। ब्लेम गेम को छोड़कर एक्शन लो, लेवल 3 अकाउंटेबिलिटी अडॉप्ट करो। ओनरशिप का माइंडसेट फास्ट लेन की शुरुआत है। ये चैप्टर तुम्हें फास्ट लेन के लिए मेंटली और इमोशनली रेडी करता है, क्योंकि ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना वेल्थ इम्पॉसिबल है। चैप्टर 10 The lie you have been sold, the slow lane। इस चैप्टर में एमजे डी मार्को एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक को एक्सपोज करते हैं, स्लो लेन मिथ। ये चैप्टर रीडर को क्लियरली समझाता है कि कैसे सोसाइटी ने एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया है जो लोगों को डिकेड्स के लिए एवरेज और डिपेंडेंट लाइफ में फंसा देता है। स्लो लेन मिथ डी मार्को कहते हैं कि हम सबको बचपन से एक स्टोरी सिखाई जाती है, अच्छी डिग्री लो, अच्छी जॉब पकड़ो, सेव एंड इन्वेस्ट करो, रिटायरमेंट का वेट करो, फिर लाइफ एंजॉय करो। ये सिस्टम सेफ और रिस्पेक्टेबल लगता है, लेकिन रियलिटी में ये एक लाई है, डिलेड लाइफ प्लान। स्लो लेन तुम्हें अपने टाइम का बदले पैसा एक्सचेंज करने की आइडियोलॉजी में फंसा देता है। तुम डिकेड सेक्रीफाइस करते हो और अपने प्राइम एनर्जी और हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हो। टाइम मतलब ट्रू वेल्थ। द लाई यू हैव बीन सोल्ड, द स्लो लेन का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि स्लो लेन इग्नोर करता है एक सिंपल ट्रूथ, टाइम ही असली वेल्थ है। स्लो लेन में तुम अपना टाइम बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो सैलरी के रूप में, लेकिन टाइम कभी रिटर्न नहीं देता। तुम फ्री नहीं हो, चाहे बैलेंस कितना भी हो। डी मार्को कहते हैं जॉब और स्लो लेन मिलकर टाइम की सेल करते हैं। इनकम इंक्रीज होती है, फ्रीडम नहीं। हाउ सोसाइटी प्रमोट स्लो लेन। सोसाइटी स्लो लेन को प्रमोट कैसे करती है? पेरेंट्स और टीचर्स एनकरेज करते हैं सेफ जॉब्स। मीडिया सक्सेस को स्टेबल करियर के साथ एसोसिएट करती है। फाइनेंशियल गुरुज स्लो एंड स्टीडी सेविंग और इन्वेस्टिंग प्रमोट करते हैं। ये सब कलेक्टिवली एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, सेफ प्लान मतलब रिच लाइफ। द हिडन रिस्क डी मार्को हाईलाइट करते हैं हिडन रिस्क ऑफ स्लो लेन। हेल्थ रिस्क 40-50 साल स्ट्रेसफुल जॉब मतलब बर्नआउट, इलनेस। मार्केट रिस्क सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। मार्केट पे डिपेंड, रिटर्न अनसर्टेन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टाइम लॉस्ट, अपॉर्चुनिटी मिस्ड, डिलेड सर्टिफिकेशन मतलब लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव पीरियड वेस्ट। स्लो लेन बेसिकली तुम्हें रिटायरमेंट का वेट करते करते ओल्ड बना देता है। मेंटल ट्रैप स्लो लेन सिर्फ फाइनेंशियल ट्रैप नहीं, मेंटल ट्रैप भी है। लोग कंफर्ट और प्रेडिक्टेबिलिटी के चक्कर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करते हैं। सेफ्टी इल्यूजन में उलझकर रिस्क टेकिंग और क्रिएटिविटी का चांस खो देते हैं। डी मार्को कहते हैं ये मेंटल प्रोग्रामिंग सबसे डेंजरस होती है। तुम सोच भी नहीं सकते कि ऑल्टरनेटिव फास्ट लेन एग्जिस्ट करता है। फास्ट लेन कंपैरिजन ऑथर स्लो लेन और फास्ट लेन का कंपैरिजन देता है।
स्लो लेन सेफ, स्लो, प्रिडिक्टेबल, लिमिटेड इनकम और लेट फ्रीडम। वहीं फास्ट लेन में रिस्की तो है लेकिन कैलकुलेटेड, स्केलेबल इनकम और अर्ली फ्रीडम। स्लो लेन एक कंफर्टेबल जेल है, तुम रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी फील करते हो लेकिन रियल कंट्रोल और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं। स्लो लेन का कोर लाई, द लाई यू हैव बीन सोल्ड, द स्लो लेन का बॉटम लाइन, तुम्हें बिलीव करवाया गया कि पेशेंस और सेक्रीफाइस मिलकर वेल्थ देता है। रियलिटी है डिकेड्स डिले और डिपेंडेंसी, जबकि ट्रू वेल्थ फ्रीडम, कंट्रोल, टाइम है। टी मार्को कहते हैं अगर तुम स्लो लेन फॉलो कर रहे हो तो वेल्थ अचीव करना एक्सट्रीमली स्लो और अनसर्टेन है। ये चैप्टर एक वेकअप कॉल है। स्टॉप फॉलोइंग सोसाइटल मिथ्स, अंडरस्टूड रियल वैल्यू ऑफ टाइम एंड फ्रीडम, प्रिपेयर फॉर फास्ट लेन थिंकिंग। द लाई यू हैव बीन सोल्ड में स्लो लेन तुम्हें मेंटली रेडी करता है फास्ट लेन रोड मैप एक्सप्लोर करने के लिए, जहां तुम अपनी जिंदगी का ट्रू कंट्रोल ले सकते हो।